नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूति चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर आप लोगों के साथ आज हम आपको महाभारत की कुछ घटनाएं आपको बताने जा रहा हूं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र 18वां दिन, अंतिम दिन युद्ध चल रहा था और आज गदा युद्ध भीम और दुर्योधन की चल रही थी और भीम ने दुर्योधन को जंघे पर वार करके उसका जंघा तोड़ डाला और उसको लहूलुहान कर दिया। गदा युद्ध में गदा कमर के नीचे नहीं जाती है, लेकिन चूँकि भीम प्रतिज्ञाबद्ध थे, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो है हम इसके जंघे को तोड़ डालेंगे। और ये प्रतिज्ञा उन्होंने कब किया था? जिस समय दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उस समय की बात है। उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तो आज दुर्योधन लहूलुहान होकर कुरुक्षेत्र के मैदान में अकेला पड़ा है। विलाप करा रहा है दर्द से। पांडव वहाँ से निकल चुके और भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहा कि आज विजय की रात है और विजय की रात हम लोग शत्रु पक्ष के शिविर में मनाएंगे। आज हम अपने शिविर में नहीं जाएंगे। अपने पांचों पांडवों को लेकर भगवान कौरव के शिविर में चले जाते हैं। इधर दुर्योधन पड़ा कराह रहा है। रात का समय है। चंद्रदेव सामने दिखाई पड़े। चंद्रदेव से कहता है कि हे चंद्रदेव, आपके वंश में पांडवों ने बड़ी कायरता और बर्बरता के साथ मेरा वध किया है। इनकी कायरता का इतिहास न तो इनके लहू से और न तो मेरे लहू से धोया जा सकेगा। रो पड़ता है। उसका आज अभिमान, अहंकार कुछ भी उसके साथ नहीं, सब नष्ट हो गया। वहाँ कहीं धीरे से अश्वत्थामा आता है और कहता है, मित्र रो मत। दर्द और खून ये तो वीरों की शोभा है। आप जैसे महावीर को रोना शोभा नहीं देता। कौन? दुर्योधन कहता है, कौन? गुरुपुत्र अश्वत्थामा? बोले हाँ। बोले अश्वत्थामा, तुम साक्षी हो। पांडवों ने मुझे भी उसी ढंग से कायरतापूर्ण मेरा वध किया है, जिस प्रकार से हमारे गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अंगराज कर्ण का किया था। अश्वत्थामा कहता है, हाँ युवराज, इस चीज़ को तो मैं देख रहा हूँ कि पांडवों ने आपके साथ भी वही अन्याय किया है जो कि बाकी योद्धाओं के साथ किया था। लेकिन अभी हम लोग 3 महारथी बचे हुए हैं, मैं, मामाश्री, कृपाचार्य और कृतवर्मा। दुर्योधन पूछता है, वो दोनों कहाँ हैं? तब तक वे लोग भी आ जाते हैं। हम लोग यहीं हैं युवराज। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। दुर्योधन कहता है कि अश्वत्थामा, आज से मैं तुम्हें जो है सेनाध्यक्ष, सेनापति नियुक्त करता हूँ। तुम हमारे प्रधान सेनापति रहोगे और तुम 5 पांडवों का सर ला के मुझे दे दो। मैं खुशी खुशी मर सकूँगा। जब तक तुम नहीं लाओगे मैं अपने
ये टूटती हुई सांसों को किसी प्रकार से रोके रखूँगा, इसको निकलने नहीं दूंगा। अश्वत्थामा कहता है, युवराज हम अभी तुरंत रात में ही आक्रमण करेंगे। कृपाचार्य कहते हैं नहीं, यह युद्ध नियम के विपरीत है, अनीति है, ऐसा नहीं हो सकता। अश्वत्थामा कहता है, जब इन्होंने मेरे पिता को शस्त्रहीन करके मारा था उस समय नीति कहाँ गई थी? तब तो अनीति नहीं थी, आज अनीति कहाँ से आ गई? मैं रात में ही सबका सर्वनाश कर दूंगा, मुझे आदेश दो। दुर्योधन ने कहा, विजयी भव, जाओ विजय होके लौटो, और मुझे 5 पांडवों का शीश चाहिए। ये तीनों चोर, तीनों वीर चोरों की भांति छिपते छिपते पांडवों की शिविर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अर्धरात्रि का समय है, सब पांडव शिविर में सोए हुए हैं। ये तीनों वीर चुपके चुपके उस शिविर में घुस जाते हैं और तलवार से एक एक करके वहाँ सोए हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर देते हैं। उनका सर काट के और एक थैले में भर के लेके आते हैं। दुर्योधन को कहते हैं, युवराज मैंने 5 पांडवों का आज संहार कर दिया है। दुर्योधन बहुत खुश होता है, बोलता है ठीक है, लाओ मेरे सबसे बड़े दुश्मन भीम का शीश मुझे दे दो, मैं उसे दोनों अपने हाथ से दबा के देखना चाहूँगा। भीम पुत्र का शीश, जो कि एकदम देखने में भीम जैसा ही लगता था, निकाला और उस शीश दुर्योधन के हाथ में दे दिया। दुर्योधन ने एक ही हाथ से जैसे शीश को पकड़ के दबा दिया तो पूरा शीश चकनाचूर हो गया। बहुत दुख हुआ दुर्योधन को। बोला, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, तुमने तो हम लोगों का सत्यानाश कर दिया, हमारा सर्वनाश कर दिया। तुमने पांडवों के नहीं मारा है, तुमने तो पांडवों के पुत्रों को मारा है। क्या युवराज? हाँ, ये पांडवों का शीश नहीं है, पांडवों का शीश नहीं है। तुमने पता नहीं उनके पुत्रों को मार के हमारे खानदान का नाम मिटा दिया है, अब कोई नहीं बचा। ऐसा कहकर उसे बहुत दुख होता है और दुर्योधन अपना शरीर छोड़ देता है। इधर कृपाचार्य की तोरमा और अश्वत्थामा ने जब देखा कि हमने बहुत गड़बड़ कर दिया है, पांडवों को न मार के उनके पुत्रों को मारा है, तो वहाँ से भाग निकलते हैं। तीनों 3 दिशा में भागते हैं। अश्वत्थामा द्वारावती की तरफ भागता है। सुबह होने पर जब भगवान पांडवों को लेकर अपने शिविर में आते हैं तो चारों तरफ हाहाकार मचा है। वो विध्वंसक कार्रवाई देख के सबको त्रस्त हो जाते हैं। कैसे हुआ, किसने किया, पूछने पर पता चला कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा कृपाचार्य के वर्मा आए थे। भगवान को तो सब मालूम था। पांडवों को लेकर चल पड़े अश्वत्थामा को खोजने, और जिधर गया था उधर ही पहुँच रथ दौड़ा दिए। गुरुपुत्र पैदल था, ये लोग रथ से दौड़ते दौड़ते जाके पकड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अब हमारा अंत समय निश्चित है, अब पांडव हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो उसने अपने पिता की दी हुई शक्ति, एक ऐसी भयानक शक्ति जिसका कोई तोड़ नहीं था, किसी के पास कोई काट नहीं था। कहते हैं कि द्रोणी तीनय दंड में दौदल करे निदान, उस अस्त्र से द्रोणी अश्वत्थामा के पास ऐसी ताकत थी कि 3 पल में दोनों सेनाओं को, कुरुक्षेत्र में जो 18 छोड़ी सेना थी, दोनों सेनाओं का संहार कर सकता था, इतनी ताकत थी उस अस्त्र के कारण। उस अस्त्र का नाम था ब्रह्मशीर अस्त्र, क्योंकि वो अस्त्र था अर्जुन के पास भी, जो है द्रोणी ने वो अस्त्र छोड़ दिया। भगवान ने कृष्ण
अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी अपना ब्रह्मशीर अस्त्र छोड़ दो। इधर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मशीर अस्त्र छोड़ दिया। वेदव्यास महर्षि उन्होंने देखा कि दोनों ब्रह्मशीर अस्त्र आपस में टकरा जाएंगे, महाविनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। आकाश में पहुंच के दोनों को रोक देते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अपना ब्रह्मशीर अस्त्र वापस ले लो। अर्जुन कहता है ठीक है भगवान, मैं अपना ब्रह्मशीर वापस ले लेता हूँ। अश्वत्थामा को भी कहो कि अपना ब्रह्मशीर अस्त्र वापस ले लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मशीर अस्त्र वापस तो ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अपना अस्त्र वापस नहीं ले सका, क्योंकि उसे वापस लेने की कला नहीं आती थी। द्रोणाचार्य ने उसे अस्त्र दे तो दिया था, लेकिन वापस लेने की कला अश्वत्थामा को नहीं बताया था। अश्वत्थामा बोला, भगवान हम इस अस्त्र को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन इसकी दिशा मोड़ सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, आप इसको दक्षिण दिशा में जो मरुस्थल है उधर भेज दीजिए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रकोप परीक्षित के ऊपर भी होने वाला है। उन्होंने चक्र सुदर्शन भेज के तुरंत परीक्षित को बचाया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आए, तलवार लेके जैसा उसका शीश काटने को तैयार हुए, द्रौपदी ने कहा कि इसको मारने से हमारे 5 पुत्र वापस तो नहीं आ जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ दो। अब जो होना था वो तो हो गया। भगवान ने कहा इसको छोड़ तो देंगे, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसका सिर चीर कर और मणि जो उसके सिर में थी वो निकाल लिए भगवान, जिसके कारण अश्वत्थामा को भूख प्यास नहीं लगती थी। शीश चीर श्री हरि मणि लीन्हे और पीछे छोड़ द्रोण सित दीन्हे। उस मणि को लेकर जब भगवान अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं तो अश्वत्थामा निर्सहाय पागल के सरीखे भटकने लगता है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। ये रही आज की कथा। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।